लेकिन हम तो जीते ही इसलिए हैं कि मर जाए। उस दिन मुझे पता चला कि व्हाट इज द पावर ऑफ वुमेन। तो उम्रे पे जाना है हमने, कभी टिकट नहीं होती, कभी वीज़ा नहीं होता। 2000 लोग हैं जिनको मैंने मुसलमान किया है। इसको साबित करता है कि फोर्स कन्वर्जन का जो है वो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दुनिया में हर्जा सराई करना अपना जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच समझते हैं। और इसके अंदर हमारी बहनें शेरियों की तरह आगे आ गई हैं और हमारे भाई जो हैं वो गिदड़ बन के शायद पीछे रह गए। और उन मसीही बहन भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे ज़ाती तौर पे फ़ोन करके कहा कि अब्दुल वारिस भाई आपके साथ ज़्यादती हुई और आपसे अल्लाह की रज़ा के लिए हमको मोहब्बत है। हम अल्लाह की राह में कट जाएँ, मर जाएँ, उसकी राह में टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ, ये हमारे लिए सादत की बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम शेख तलहा फ्रॉम दुबई। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ हमारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं अब्दुल वारिस गिल भाई। जी अब्दुल वारिस गिल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर कि आपने आज फिर हमारे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह। अब्दुल वारिस गिल भाई, कुछ सवाल दिल में उठ रहे थे जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पर एक प्रोग्राम को, एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया और जो कि पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है, इसको साबित करता है कि फोर्स कन्वर्जन का जो है वो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए, मदऊ करने के लिए। दूसरा ये मेरा ख्याल है तज्ज़िया ठीक नहीं है कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, मसलन फोर्स कन्वर्जन, उसके मसाइल हल और उसकी हकीकत के हवाले से, तो उसका लाजमी नतीजा ये नहीं है कि पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्जन हो रही है। ये महज एक इल्ज़ाम है, प्रोपेगेंडा है और आलमी सतह पे ये एक बाकायदा एक साजिश है जिसके पेश नज़र इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है। बाकी रही बात कि पाकिस्तान में इस तरह के केसेस हैं या नहीं हैं, तो असल में वो जो सारा जो बदमज़गी हुई है, जो सारा वो, उसके पीछे भी शायद यही वजह थी कि हमने वजाहत वहाँ पेश करने की कोशिश की कि ऐसे पाकिस्तान में इस तरह के इंसिडेंट नहीं हो रहे फोर्स कन्वर्जन टाइप के। तो वो चाहते नहीं थे कि हम उसकी वजाहत वहाँ पेश करें, शायद इसलिए उन्होंने हमें जो है बात करने नहीं दी। बाकी जिसको दुनिया, सोशल मीडिया, कम्युनिटीज़ या जिसको फोर्स कन्वर्जन बना के पेश किया जाता है, दरअसल वो फोर्स कन्वर्जन नहीं है। वो लव मैरिजेस केसेस होते हैं, वो रन अवे मैरिजेस केसेस होते हैं। और आपको पता है कि लव मैरिज हो या रन अवे मैरिजेस हो, उनकी लाइफ बहुत कम होती है। वो साल, 1.5 साल, 2 साल तक चलता है। उसके बाद जब ख़ानदानों में लड़ाइयाँ होती हैं मियाँ बीवी में, तो वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि जी देखें हमारे ऊपर जो है वो मुझे आज से 2 साल पहले, अभी उनके 1-1, 2-2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन अब आगे जो है वो इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि जी ये फोर्स, मुझे इन्होंने जबरन इस्लाम। भाई आप कहाँ थे 2 साल? आप कहाँ थे? क्या आपको बांध के रखा हुआ था? क्या हमारा सोशल मीडिया, जिसके ऊपर हम रोटी भी पका रहे हों, सालन भी बना रहे हों, तो हम दिखा रहे होते हैं कि जी देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और पूरी दुनिया को हम जो है वो हर चीज़ फ्रीडम के साथ जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, शो ऑफ कर रहे होते हैं। तो क्या हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या हम हमारे जो इदारे हैं, हसास इदारे हैं, क्या उनको हम अप्रोच नहीं कर सकते? क्या हमारी पाकिस्तान की अदालतें गरीब की नहीं सुनती? क्या हमारे थाने कचहरी इतने जो है वो अपाहज हो चुके हुए हैं कि एक शख्स जिसको जबरन इस्लाम में दाखिल किया गया और 2 साल तक जो है वो उसको अपने पास रखा, और अब बच्चे भी हैं, शादियों में भी जा रहे हैं, रिश्तेदारों में भी आना जाना हो रहा है, लेकिन अचानक 2 साल के बाद, तो ये रन अवे मैरिजेस केसेस होते हैं। 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जब दिल भर जाता है तो औरत कार्ड या मर्द कार्ड का इस्तेमाल होता है, जिसको सोशल मीडिया दिखाता है कि जी ये देखें। वगरना देखें, हम भी तो हैं ना, 2000 लोग हैं जिनको मैंने मुसलमान किया है, 5000 न्यू मुस्लिम है जिनको मैं जानता हूँ। मुझे आज तक एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला कि जिसने कहा हो। फिर क्यों करेंगे भाई? हमारे दीन का मिजाज नहीं है, दीन इसकी इजाज़त नहीं देता, फिर हमारी अखलाकी मामलात, किरदार भी इसकी इजाज़त नहीं देते कि जो है वो किसी को क्यों जबरन हम इस्लाम कबूल करेंगे? व्हाट इज़ द रीज़न? कोई इसका एक फ़ायदा हो। हमें पता है कि हम जबरन किसी को अपनी दुकान पे, अपने कारखाने में, अपने ऑफिस में नहीं रख सकते, तो किसी को अपने दीन में जबरन आप रख सकते हैं? तो ये बिल्कुल नामाकूल सी बात है जो माशरे में आम की जा रही है। इसके पीछे जो है वो पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने का, बदनाम करने का एक मंसूबा है, साजिश है। हम लोग उसका शिकार हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब्दुल वारिस भाई, ये भी देखा गया कि आपको वहाँ से स्टेज से उतार दिया गया, और अफसोस ये हुआ देखे कि वहाँ से मुसलमानों ने आपको जो है धक्के देके स्टेज से उतारा। तो उस बारे में वो कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसमें मैं 1-2 चीज़ें वजाहत करना चाहूँगा कि जब ताहिर अशरफी साहब ने मुझे अपने बाजू के साथ साइड पे किया, तो सच्ची बात है कि वो चाह रहे थे मुझे साइड पे करके मामले की अफहाम व तफहीम के साथ मामले को ख़त्म करना चाह रहे थे। कुछ लोगों ने ये कहा कि ताहिर अशरफी साहब ने जो है वो अब्दुल वारिस को थप्पड़ भी मारा है, तो भी ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना मुझे उन्होंने धक्के मारे, ना उन्होंने थप्पड़ मारा। हाँ, दूसरी बार जब हमारी एक बहन आई,
उसके बाद भी मेरे से पहले एक हिंदू से हमारे एक भाई ने इस्लाम कबूल किया, उनकी बात तो वो वजाहतें पेश कर रहे थे कि जी नहीं, इनके कहने का मतलब ये भाई ये एक न्यू मुस्लिम है, वो अपना एक मुकदमा, आपने उसको हकीकत पेश करने के लिए वहाँ पे बुलाया, जब वो बात कर रहा है तो उसको बात करने थे। आप कह रहे हैं कि जी आप मेरी बहन जो है वो तारीख बयान ना करें, आप मेरी बहन जो ऐसी बात ना करें, आप ये करें वो करें, तो आप चाहते हैं कि आपकी लिखी हुई तहरीरें जो है वो तकरीरें हम वहाँ पे पेश करते। तो मैं समझता हूँ कि मेरे साथ उन्होंने कोई ज़्यादती नहीं की, लेकिन मुझसे पहले और मेरे से बाद में जो आने वाले न्यू मुस्लिम अहबाब और हजरात थे, उनके साथ जो है वो उन्होंने मैं समझता हूँ कि ज़्यादती की है, उनको बात नहीं करने दी गई। वरना मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह उनका कोई ऐसा मामला नहीं है। मैंने उनसे शिकायत की थी, गिला भी किया था कि आप जो है वो इंटरप्ट कर रहे हैं, उनको बात नहीं करने दे रहे, ये ज़्यादती है। अच्छा, दूसरा अब्दुल वारिस भाई ये बताइए कि अब उसके बाद वहाँ आपके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया गया और उसके बाद आपको थ्रेट्स भी बहुत मिले, तो आप ये बताइए कि आप अपने आप को किस तरह आप सेव करेंगे इस मामले में? सबसे पहली बात तो यह है कि वहाँ एकदम से जैसे उन्होंने हल्ला बोला, मैं तो उनको बताना चाह रहा था कि जनाब आपके बच्चे और बच्चियाँ क्यों इस्लाम कबूल करते हैं। आप सुबह से लेकर दोपहर तक उन्होंने जो वहाँ पे बयान किया और जो बता रहे थे ईसाई, सिख, हिंदू, तो मैंने कहा कि बड़ा अपना फ्रीली यहाँ पे जो है वो बात करने का जो मौका सबको दिया जा रहा है, इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ बात की जा रही है। तो मैं तो उनको बताना चाह रहा था कि जनाब आपके बच्चे और बच्चियाँ क्यों इस्लाम कबूल करते हैं। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दुनिया में हर्जा सराई करना अपना जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच समझते हैं, और हम मसीह अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त, उनकी ताज़ीम, उनकी तौक़ीर और उनके मुकाम मर्तबे को बयान करना अपने लिए सादत और इज़्ज़त समझते हैं। ये बात करनी थी, लेकिन उन्होंने बात सुनी नहीं, और वो जो है वहाँ पे अपना जान से मारने की धमकियाँ भी दी गई, थ्रेट भी किया गया। आपने देखा होगा प्रोग्राम में भी एकदम से जो है वो हल्ला बोल दिया गया, अटैक कर दिया गया। और सच्ची बात है कि मैं उन कुछ बच्चियाँ थी वहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की नौजवान लड़कियाँ थी कि मैं उस दिन मुझे पता चला कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ वुमेन। तो वो 4 लड़कियां थी, रुकैया थी उसमें इंजीनियर सुमेरा थी, वो तो हमारी स्टूडेंट ही है, रुकैया भी हमारी स्टूडेंट ही है माशाल्लाह, और एक निदा खान जितोई थी, सिंध से उनका ताल्लुक़ है। उसके बाद एक जो है वो सबरीना थी, सबरीना बुखारी। तो ये 4-5 लड़कियां थी। इन्होंने जैसे ही मुझे वो बैकडोर से पीछे लेके जाया गया तो इन्होंने कहा कि सर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, इनकी जुर्रत भी नहीं है कि ये आपका एक बाल को भी जो है वो टेढ़ा कर दे। उन्होंने कहा सर, मैंने कहा बच्चों हमने तो आप लोगों की प्रोटेक्शन करनी है, आपको प्रोटेक्ट करना है। तो लेकिन मैं उस वक्त उनका हौसला, जज्बा और कैसे वो शेरनियों की तरह जो है वो आगे जो है वो प्रोटेक्टिव शील्ड बन के मेरे आगे खड़ी हो गई। तो मैं सच्ची बात है उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बरकत अता फरमाए। कोई मुझे पानी ला के दे रही थी, कोई कह रही थी कि सर आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, कोई कह रही थी कि सर कोई इधर आके तो देखे फिर हम उनका करते क्या हैं। तो उस दिन मुझे पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट इज़ द पावर ऑफ मुस्लिम वुमेन, कि किस तरह जब वो वक्त आने के ऊपर जो है ना वो शेरनी का किरदार अदा करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई अप्रिशिएट देम। तो बल्कि मेरे बस में हो तो सच्ची बात है कि मैं अपने चमड़ी के जूते बना के उनके कदमों पे पहना दूँ। और इन उम्मत की बेटियों, इन उम्मत की जो बहनों से हमें सीखना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जब इस्लाम की बात आती है, मुसलमान की बात आती है, अपने बहन भाइयों की, अपने बड़ों की तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, तो किस तरह ये जो है वो एक सीसा फैलाई दीवार का जो है वो किरदार अदा करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी रही बात इनके थ्रेड्स की, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो काफ़ी मसीही बरादरी की तरफ से थ्रेड्स भी आए, डराया धमकाया भी गया। लेकिन ये नादान लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि दुनिया तो जो है ना वो जीने के लिए मरी जा रही है, लेकिन हम तो जीते ही इसलिए हैं कि मर जाएं। हमारी तो रसूलुल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रब है उससे मुलाकात में अगर कोई रुकावट है ना, तो वो रुकावट सिर्फ मौत ही है। तो हमें ये मौत से क्या डराते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जिस बंदूक की नाली को हमारे आगे करके हमें मौत की धमकी देते हैं ना, उस बंदूक की नाली के अंदर हमें अपने लिए जन्नत नज़र आ रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कोई मसला ही नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये डराना धमकाना, कुछ कॉल्स भी आई थी, उसमें ये भी कहा गया कि जी हमें पता है कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, हमें पता है उनकी टाइमिंग क्या है। सो व्हाट यार, हम अल्लाह की राह में कट जाएँ, मर जाएँ, उसकी राह में टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ, ये हमारे लिए सादत की बात है। हम तो ना कभी पहले मुँह से डरे थे, और ये तो वो हकीकत है जो सबको आके रहनी है। और जो कारोबार करते हुए मरने से नहीं डरते, हम तो फिर अल्लाह की राह में जो है वो आखिरत की तजारत कर रहे हैं, आखिरत के हवाले से अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये क्या डराएंगे। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं है यार। ये मुझे सोच के बड़ी हैरानगी हुई कि हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसके अंदर हमारी बहनें शेरियों की तरह आगे आ गई और हमारे भाई जो हैं वो गिदड़ बन के शायद पीछे रह गए। इसका लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाइयों ने भी सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह का किरदार अदा किया, डिफेंड किया, दिफा किया, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला उनको बरकत अता फरमाए। इसके अलावा और भी काफ़ी इल्ज़ाम लगाए गए, बल्कि इसमें कुछ वजाहत चलें आपके तवज्जुह से जो है वो उन बातों की वजाहत का भी। अक्सर लोगों ने ये लिखा कि जो है वो अब्दुल वारिस पहले प्रीस्ट थे, तो भाई मैं कोई प्रीस्ट नहीं था, एक आम सा मसीही था।
मेरा कोई जो है वो ईसाइयत की तालीम और तरबियत या जो है वो पढ़ाने लिखाने के साथ जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं था। फिर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि जी जो है वो ये सऊदीया से इसको जो है वो दिरमो दिनार आते हैं और इसलिए जो है ये मसीहियत के ख़िलाफ़ बोलता है। तो भाई मैं तो कि उम्रे पे जाना है हमने, कभी टिकट नहीं होती, कभी वीज़ा नहीं होता, कभी वहाँ के जो है वो रहने के हवाले से कोई मसाइल हो रहे होते हैं। अगर फंड्स आ रहे होते हैं तो फिर आपको वीज़ा तो अगर फंड्स आ रहे हो हमें वहाँ सऊदीया से, तो भाई हम यानी एक उम्रे के लिए तरस रहे हो, तो ये इस तरह की बातें करके तो लोग जो है ना वो बदनाम करना मकसूद होता है। वगरना सच्ची बात है कि फ़ंड तो दूर, हमें तो कभी उन्होंने एक उम्रे का वीज़ा नहीं भेजा कि चलो यार आगे यहाँ से वीज़ा। तो देयर इज़ नो, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से जब मंजूरी होगी अल्लाह बुला भी लेंगे, वो कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बताने का मकसद है कि भाई ना सऊदीया से या किसी वेस्ट से, ईस्ट से, मिडल ईस्ट से या इस्लामी कंट्री से कोई फंड शंड की ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये महज इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे लास्ट जो रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें उसके बाद आपसे जिक्र हुआ था कि आपका उम्रे का प्लान है और फेब के स्टार्ट में प्लान है। फिर आपके जुम्मे के खुतबे आते गए और वो प्लान जो है वो डिले होता गया। आज मार्च स्टार्ट हो चुका है और आपके जो है वो प्लान ईद के बाद चला। और जिनके साथ हमने जाना था वो इस वक्त माशाल्लाह उम्रा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको अल्लाह जब बुला ले। हाँ, यही बात है कि वो उसका ताल्लुक जो है वो वसाइल के साथ नहीं है, पैसे के साथ नहीं है, मालो दौलत के साथ नहीं है, अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से मंजूरी का इसके साथ जो है वो बड़ा गहरा ताल्लुक है। और मैंने एक चीज़ देखी